गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले आप लोग बताइए कि आप लोग जो है रिवीजन वगैरह कर रहे हैं कि नहीं। पढ़ाई सबका हो रहा है कि नहीं, सबसे पहले आप लोग बताएंगे। गुड इवनिंग सभी को। एक बार सभी स्टूडेंट चैट बॉक्स में बताएंगे कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, दीपिका, दीपक, मनीत, लखन, रिया और खुशी, आप लोग बताइए आप लोग रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि जो स्टूडेंट क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, हम उनको बोल रहे हैं कि एटलीस्ट आप लोग जो है रिवीजन करते रहना। क्योंकि मैथ्स का जो सिलेबस है वो काफी ब्रॉड है। ऐसा नहीं है कि एक सप्ताह में पढ़ के आप एग्जाम दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं, पहले ये बताओ आप लोग। रिवीजन हो रहा है सभी का? ये सर कर रहे हैं, ठीक है। हाँ सर। जो भी स्टूडेंट न्यू है, जो भी स्टूडेंट अभी न्यू है, आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको नोट्स बनाना है और सबसे पहले ट्रिगो पढ़ना है। आप मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप ट्रिगो पढ़िए, उसके बाद आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना है। लेकिन आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है कि सर हम तो अभी अभी ज्वाइन किए हैं, कैसे पढ़ाई होगा, एग्जाम होने में अभी टाइम है। लेकिन आप लोग को क्या करना है, जल्दी पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम का नोटिस कभी भी आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग रिवीजन कर रहे हैं। मैथ्स को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उनका प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। जैसे अगर हमको पढ़ना है सपोज स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन का जो है प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, प्रॉपर सॉल्यूशन होना चाहिए और करेक्ट करेक्ट सॉल्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई यूट्यूब से देख लिए या कोई गाइड से जो है गलत वहां पे जो है सॉल्यूशन कर लिए, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। मतलब प्रॉपर आपको नोट्स होना चाहिए, उसके बाद आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि एग्जाम का 2 दिन पहले आप बोल रहे हैं कि सर इसका नोट सेंड कीजिए ना, हमसे नहीं बन रहा है, ऐसा नहीं है। नोट्स आपके पास होना चाहिए और आपको बार बार रिवीजन करना है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट किए थे यूनिट 4। यूनिट 4 जो है सबसे बड़ा चैप्टर है, जिसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड एप्लीकेशन। अगर यूनिट 4 में बात करें तो यहाँ पे 2 चैप्टर है। पहला है डिफरेंशिएशन और दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। यूनिट 4 में 2 चैप्टर है, एक है डिफरेंशिएशन और एक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो डिफरेंशिएशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसका हम लोग पढ़ेंगे पीवाईक्यू। डिफरेंशिएशन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, आज इसका हम लोग करेंगे पीवाईक्यू। और नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये दोनों चैप्टर जो है मर्ज करके यूनिट नंबर 4 में आप लोग को पढ़ना है। यूनिट नंबर 4 में पहला टॉपिक है डिफरेंशिएशन, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका आज हम लोग करेंगे पीवाईक्यू प्रैक्टिस। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। और आज हम जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे, आज हम जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे, ये आप लोग नोट करके रख लेना कि आज के क्लास में कम से कम आपके एग्जाम में 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आ जाएगा जी। डिफरेंशिएशन का आज जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे, 1 से लेकर 2 क्वेश्चन यहां से आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कम से कम 1 से लेकर 2 क्वेश्चन जो है यहां से आ जाएगा। ये आज जो है, जो भी क्वेश्चन आज हम करवाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है आज हम प्रैक्टिस करवाएंगे। एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करवाएंगे, 8 मार्क्स का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाएंगे, 4 मार्क्स का भी करवाएंगे और 6 मार्क्स का भी करवाएंगे। और ये जो आज हम क्वेश्चन करवाएंगे, ये लास्ट 10 ईयर्स का जो है कंपाइलेशन होगा, लास्ट 10 ईयर्स का हम लोग आपको जो है प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस करवाएंगे, सारे क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है। और जैसे क्लास हमारा कंप्लीट होगा तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करें, एक बार आप लोग चैट बॉक्स में बताते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन का पीवाईक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। और जितना भी क्वेश्चंस करवाएंगे, सारा क्वेश्चंस एग्जाम में इंपॉर्टेंट है और सारा क्वेश्चंस एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यू प्रैक्टिस। जिसको नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। जो भी स्टूडेंट न्यू है, आप लोग ट्राई करना समझने का, नहीं समझ में आएगा पूछ लेना, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग को स्टार्टिंग में समझ में ना आए,
अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। उसके बाद ये जो है मैथ्स जैसे ही यूनिट नंबर 4 कंप्लीट होगा, यूनिट नंबर 4 जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 5 इंटीग्रेशन, और हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रांच पेपर। ठीक है, ब्रांच पेपर में उतना लेंदी नहीं, आप लोग का सिलेबस में थ्योरी वाला है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो एक साइड हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन और एक साइड हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रांच पेपर। बहुत ही आसान है, थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, आपका जो है हाइड्रो पावर प्लांट जनरेशन वगैरह बहुत ही आसान है, सिंपल से जो है हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना। देखो मैथ्स इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि मैथ्स का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में चेंज कर देगा, और बाकी थ्योरी वाला क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आ जाए तो अपने से कुछ ना कुछ आप लिख सकते हैं बना करके, पॉइंट वाइज 4-5 पॉइंट आप लिख सकते हैं तो कुछ ना कुछ नंबर मिलता है। लेकिन अगर मैथ्स में क्वेश्चन को चेंज करेगा तो नंबर नहीं मिलता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है पीवाईक्यू क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोलता है इफ x इज इक्वल टू रूट अंडर 1 + y। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बार बार एक ही क्वेश्चन को नहीं बताएंगे क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। x रूट अंडर 1 + y प्लस y रूट अंडर 1 + x, ठीक है, इज इक्वल टू दिया है 0। इफ x रूट अंडर 1 + y प्लस y रूट अंडर 1 + x इज इक्वल टू 0, तो आपको प्रूव करना है, देन प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल टू -1/1 + x²। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो एक बार क्वेश्चन को जो है ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है इफ x इज इक्वल टू रूट अंडर 1 + y प्लस y रूट अंडर 1 + x इज इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 1 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सर क्या है, प्लस है। ठीक है, जैसे एक बार क्वेश्चन को लिखते हैं, ये हो गया x रूट अंडर 1 + y प्लस y रूट अंडर 1 + x इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, गिवन है, और इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ऐसा डिफरेंशिएट करना है कि -1 डिवाइडेड बाई 1 + x² होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस है, इसको जो है ये साइड भेज दो। ठीक है, इसको अगर ये साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा x रूट अंडर 1 + y, और अगर हम 0 के ये साइड भेजेंगे, आरएचएस के साइड में भेजेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा -y रूट अंडर 1 + x। ठीक है, जब भी रूट का कोई क्वेश्चन हो, अगर जब भी रूट का कोई क्वेश्चन है इस टाइप से, तो आप क्या करेंगे, उसको जो है स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पे क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड शॉर्ट में लिख देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड आपको एग्जाम में पूरा लिखना है। आपको एग्जाम में पूरा लिखना है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहां से जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x², यहाँ पे हो जाएगा 1 + y, और यहाँ पे हो जाएगा y², और यहाँ पे हो जाएगा 1 + x। ठीक है, देखो हमको पता है कि सपोज अगर √2 है, अगर सपोज √2 है और अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको पता है स्क्वायर से रूट जो है कैंसिल हो जाता है, क्योंकि हमको पता है रूट का मतलब होता है हाफ। रूट का मतलब होता है हाफ, और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है जब भी रूट का यहाँ पे स्क्वायर किए हैं तो ये जो है कैंसिल हो गया। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। उसके बाद इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट को ओपन कीजिए, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस x²y, यहाँ पे हो जाएगा y² प्लस xy²। ठीक है, सबको जो है एक साथ कर दो, सबको क्या करो, एक साथ कर दो। यहाँ पे अगर सबको एक साथ करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस y²। ध्यान से समझना, काफी सिंपल है, बस आपको सॉल्व करना है। प्लस y² x² y माइनस
एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां तक किसी को समझने में अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछो। यहां तक किसी को समझने में अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो कि कौन सा स्टेप जो है कैसे हुआ है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या किए, इसको जो है एलएचएस को आरएचएस के साइड में भेजे और दोनों तरफ कर दिए हैं स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे रूट है तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + y, वाई स्क्वायर 1 + x। अब ब्रैकेट को ओपन किए और एक साइड जो है सिंपल से कर दिए हैं। ठीक है सर, क्लियर नहीं दिख रहा है? एक बार आप लोग चैट बॉक्स में बताएंगे क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। क्लियर दिख रहा है कि नहीं एक बार आप लोग बताएंगे। और सब स्टूडेंट का क्लियर दिख रहा है जी बोर्ड? नेटवर्क इश्यू हो जाता है कभी कभार। दूसरे स्टूडेंट बताएंगे क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, जिनका क्लियर नहीं है तो आप जो है एक बार लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कीजिए, क्लियर जो है दिखेगा। कभी कभार हो सकता है कि नेटवर्क इश्यू है तो कभी कभार ब्लर आ सकता है, सभी किसी किसी टाइम जो है ब्लर दिखता है। अच्छा, किसी किसी टाइम ब्लर दिखता है। हाँ हो सकता है, हाँ कब किसी किसी टाइम जो है ब्लर दिखता है, क्योंकि ये जो है मोबाइल फोन है। ठीक है, और मोबाइल में कैमरा नहीं कर पाता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। मोबाइल में जो है कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा हमेशा, वो कभी ना कभी ब्लर दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, बार बार फोकस कर रहा है। हाँ देखो, मोबाइल जो है हमेशा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। ठीक है, अगर यही बोला कॉपी में पढ़ाते ना तो वो हमेशा फोकस करता, लेकिन बोर्ड को जो है हमेशा फोकस नहीं कर पाता है। तो थोड़ा सा जो है आप लोग को मैनेज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से एक्स वाई को कॉमन ले लीजिए। यहाँ से एक्स वाई को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा वाई स्क्वायर, ब्रैकेट एक्स वाई को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा एक्स, और यहाँ पे बचेगा वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो है यहाँ पे देख सकते हैं दो टर्म है, एक ये टर्म और एक ये टर्म। तो x माइनस वाई को जो है कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई को कॉमन ले लीजिए, ये वाला टर्म से x माइनस वाई को कॉमन ले लीजिए, और ये वाला टर्म से x माइनस वाई को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे बचेगा x माइनस वाई, और ब्रैकेट में बचेगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बचेगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पे x माइनस वाई जो है 0 के बराबर में पुट करेंगे, और ये वाला टर्म 0 के बराबर में पुट करेंगे, तो यहां से हो जाएगा x माइनस वाई डज नॉट इक्वल टू 0। ये कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। हमको पता है कि अगर ये 0 के बराबर में इक्वेट कर दें और अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा। मतलब x माइनस वाई जो है 0 के बराबर में नहीं हो सकता। अब ये वाला टर्म को 0 के बराबर में इक्वेट करते हैं, तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो x वाला टर्म है उसको वो साइड भेजते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब यहां से y को कॉमन ले लीजिए, अगर यहां से y को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y, और ब्रैकेट में बचेगा 1 + x, यहाँ पे बचेगा माइनस एक्स, और यहां से हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 + x। अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे जो है क्वोशिएंट रूल लगेगा, क्वोशिएंट रूल लगेगा, इसको यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाता है dy बाई dx, और डिनोमिनेटर का क्या होता है, डिनोमिनेटर का होता है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर। हमको लगता है नीचे नहीं दिखेगा, एक बार देखते हैं नीचे दिख रहा है कि नहीं है। देखो ब्लर तो आएगा ही, कैमरा और फोन में जो है डिपेंड करता है। ठीक है,
मोबाइल फोन है तो उसमें ऐसा होगा ही, अगर हम कॉपी में पढ़ाएंगे ना तो उसमें इस तरीके से हमेशा फोकस करेगा कॉपी में, लेकिन बोर्ड में थोड़ा सा जो है बीच बीच में होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे होता है 1 + x, ठीक है। यहाँ पे लगेगा क्वेश्चन टूल, तो डिनोमिनेटर का होता है स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 1 + x, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा +x इंटू 1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1 -x +x डिवाइडेड बाई 1 + x का होल स्क्वायर। यहाँ पे देख सकते हैं कि -x और +x कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 1 + x का होल स्क्वायर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सर क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट है, हमको नहीं समझ में आया, लेकिन एक बार जब खुद से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे ना, खुद से जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में जरूर आएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है जो भी क्वेश्चन और जो भी सॉल्यूशन किए हैं, आपको सबसे पहले नोट्स बनाना है, ठीक है। नोट्स बनाने के बाद आपको क्वेश्चंस को समझना है कि सॉल्यूशन हुआ कैसे, फिर आपको बिन देखे खुद से प्रैक्टिस करना है। 2 बार 4 बार जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है कि सॉल्यूशन कैसे हुआ है, तब आप हमसे पूछेंगे कि ये स्टेप हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो किसी को अगर डाउट है कोई क्वेश्चन में तो आप जो है पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो है बेसिक सा डिफरेंशिएशन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बेसिक सा डिफरेंशिएशन हुआ है यूजिंग क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। -1 डिवाइडेड बाई 1 + x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 1 + x²। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आता है, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर लास्ट से 4th लाइन समझ में नहीं आया, ठीक है, एक बार फिर से समझाते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो ये जो स्टेप है, ये जो स्टेप है, इसको हम लोग, ये जो स्टेप है इसको भेज दिए इधर, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, दोनों तरफ कर दिए हैं स्क्वायर, स्क्वायर किए तो ये हो जाएगा x² 1 + y, y² 1 + x, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है। अब देखो x² - y², तो x - y x + y, क्योंकि हमको पता है a + b * a - b, a - b * a + b। अब x² - y, x² y - xy², तो यहाँ से एक्स वाई को कॉमन लिए तो यहाँ पे ब्रैकेट में बचा x - y। यहाँ पे दो टर्म है, एक ये वाला टर्म है, एक ये वाला टर्म है, और दोनों में से कॉमन x - y आया, x - y को कॉमन ले लिए, ये बचा ब्रैकेट, ठीक है। अब जो है क्या किए, x - y कभी जीरो के बराबर में नहीं हो सकता, अगर हम इसको जीरो के बराबर में इक्वेट करेंगे तो ये कभी भी -1 डिवाइडेड बाई 1 + x² नहीं दे सकता, इसलिए यहाँ पे लिखे हैं सिंस x - y डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये वाला टर्म जीरो होगा। यहाँ पे x + y + xy इज इक्वल टू जीरो, तो ये x को ये साइड भेज दिए, तो यहाँ पे आ गया -x, यहाँ पे y कॉमन लिए तो ब्रैकेट में बचेगा 1 + x, तो y इज इक्वल टू -x डिवाइडेड बाई 1 + x। अब यहाँ पे जो है यूज किए हैं क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, यहाँ पे यूज हुआ है क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। 1 + x का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखे 1 + x, -x का डिफरेंशिएशन -1 होता है, फिर यहाँ पे होता है प्लस, यहाँ पे होता है माइनस, और यहाँ पे है -x, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया इंटू 1, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 डिवाइडेड बाई 1 + x² आएगा, ठीक है। जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनको डाउट होगा ही होगा कि सर प्रोडक्ट रूल कैसे सॉल्व होता है, क्वोशिएंट रूल कैसे सॉल्व होता है, स्क्वायरिंग कैसे करते हैं, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जो है पता होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। ये क्वेश्चन को जो है इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आज काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, और आज का अगर सारा क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये मेरा 100% गारंटी है कि डिफरेंशिएशन में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। सारा क्वेश्चन को आज हम लोग प्रैक्टिस कर देंगे, चाहे वो एमसीक्यू हो, 4 मार्क्स का हो या 8 मार्क्स का हो।
बस आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इफ cos y, if cos y, if cos y is equal to x cos x, यहां पे हो गया cos और a प्लस वाई, ठीक है। इफ cos y इज इक्वल टू x cos a प्लस वाई, देन आपको प्रूव करना है। डिफरेंशिएशन में ज्यादातर क्वेश्चन प्रूविंग वाला ही आता है एग्जाम में। dy by dx इज इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन e, ठीक है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी जो है बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा फेमस है। लेकिन आप लोग के एग्जामिनेशन में भी आ सकता है। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, मात्र 2 से 3 लाइन का इसका सॉल्यूशन है। बोल रहा है इफ cos y इज इक्वल टू x cos a प्लस वाई देन प्रूव दैट cos स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ए। ये क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा लॉजिक है। एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन इसलिए पूछता है क्योंकि ये क्वेश्चन स्टूडेंट अक्सर गलत करता है। इसमें जो है लॉजिक है इस क्वेश्चन में। देखो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख देते हैं। ये हो जाएगा cos y इज इक्वल टू x cos a प्लस वाई, ठीक है। अब यहां से जो है x को अलग कर दीजिए। यहाँ पे यहाँ पे जो x इसको अलग कर दीजिए तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू cos y डिवाइडेड बाई cos a प्लस वाई। डिफरेंशिएशन में जितना भी आप क्वेश्चंस को देखेंगे 99% क्वेश्चंस में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है इसमें डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y। यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू y। यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट ना करके y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछता है। अगर यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नहीं बनेगा। तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, क्वेश्चन आसानी से बनेगा। अगर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। y के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई dy। और यहाँ पे लगेगा क्वोशिएंट रूल, तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई, ये हो जाएगा। उसके बाद जो भी डिनोमिनेटर में उसको लिखते हैं न्यूमरेटर में। क्वोशिएंट रूल सबको पता है ना जी, cos a प्लस वाई। न्यूमरेटर का cos y का डिफरेंशिएशन कितना होगा, यहाँ पे cos y का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन y। cos y का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y, ठीक है, माइनस लेते हैं। फिर यहाँ पे cos y, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा cos y, यहाँ पे हो जाएगा cos y और cos a प्लस वाई का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा माइनस साइन a प्लस वाई, माइनस साइन ए प्लस वाई। बस यही जो है आप लोगों को क्या करना है, समझना है, माइनस साइन ए प्लस वाई। सबसे पहले क्या करना है, ये जो x है इसको जो है अकेला करना है। यहाँ पे हो जाएगा cos y डिवाइडेड बाई cos a प्लस वाई। यहाँ पे लगाना है क्वोशिएंट रूल, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो भी क्वेश्चन बनेगा, लेकिन वो क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन लेंदी हो जाएगा। अगर यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे
तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर का हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, और यहाँ पे कॉस ए प्लस वाई, कॉस वाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन वाई होता है, ठीक है। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे लिखे कॉस वाई, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ए प्लस वाई हो जाएगा। अब यहाँ से जो है, यहाँ से देखो, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है। ये माइनस और माइनस को हम प्लस लिख देते हैं, ये माइनस और माइनस को हम डायरेक्ट यहाँ पे प्लस लिख लेते हैं, आप लोग समझ जाना। माइनस और माइनस को प्लस लिखिए। यहाँ पे देखना एक फॉर्मूला बन रहा है साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है। चलो यहाँ पे लिख ही देते हैं, हो सकता है आपको समझ में ना आए। तो इसको जो है अगर हम अच्छे से लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन साइन ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई। देखो ये सब क्वेश्चन डिफिकल्ट है, एक बार में समझ में नहीं आएगा, हम पहले बता रहे हैं। ये सब क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एक बार में समझ में नहीं आएगा। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आएगा। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब यहां से देख सकते हैं कि फॉर्मूला जो है, यहाँ पे फॉर्मूला बन गया साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ा है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो साइन और ए का मतलब क्या होगा, ए का मतलब हो गया ए प्लस वाई, और बी का मतलब हो गया माइनस वाई डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। तो यहां से y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। y से y कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा। ये किसका वैल्यू निकल रहा है, ये निकल रहा है dx डिवाइडेड बाई dy का। लेकिन हमको वैल्यू चाहिए dy डिवाइडेड बाई dx का, तो इसको उल्टा कर दीजिए। जैसे इसको उल्टा करेंगे, जैसे इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा dy डिवाइडेड बाई dx, ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ए। ये सब क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ये सब हल, ये सब इजी क्वेश्चन नहीं है कि एक बार में आपको समझ में आ जाए। लास्ट से फोर्थ लाइन समझ में नहीं आया, हमको लगता है कि आपको जो है क्वेश्चन टूल में डाउट है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। एक बार आप बेसिक को जो है क्लियर कीजिएगा। ये सब क्वेश्चन को समझने के लिए आपको बेसिक जो है बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए कि प्रोडक्ट टूल क्या होता है, क्वेश्चन टूल क्या होता है, चेन रूल क्या होता है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक बार फिर से बताते हैं। तो वो सबसे पहले क्या करो, एक्स को अकेला करो, ठीक है। एक्स को क्या करना है, अकेला करना है, कॉस वाई डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस वाई। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लेना है कि सर ये क्वेश्चन में जो है वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ना कि एक्स के रिस्पेक्ट में। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मत करना, वाई के रिस्पेक्ट में ही करना, तभी क्वेश्चन जो है बनेगा। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिए हैं वाई के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, और यहाँ पे जो है हमारा लगा है क्वेश्चन टूल, यहाँ पे लगा है क्वेश्चन टूल, यहाँ पे यूज हुआ है क्वेश्चन टूल। क्वेश्चन टूल क्या कहता है कि जो भी डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर करना है। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, जो भी डिनोमिनेटर है यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दिए। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन वाई होता है। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो वाई का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx, लेकिन वाई का रिस्पेक्ट में किए हैं तो साइन वाई, कॉस वाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन वाई होगा। यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ पे होगा माइनस, ठीक है। अब जो है न्यूमरेटर को लिखे हैं कॉस वाई, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन ए प्लस वाई। तो हमने क्या किया, ये माइनस और माइनस को डायरेक्टली हम प्लस लिख दिए, ये माइनस और माइनस को हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या किए, प्लस कर दिए। साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई, साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई। ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। तो माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल होगा, साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ये किसका वैल्यू निकला है, ये निकला है dx डिवाइडेड बाई dy का। इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन a हो जाएगा।
ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये सब क्वेश्चन में वाई के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट किया जाता है। सर कैसे पता चलेगा कि एक्स के रिस्पेक्ट में करें या वाई के रिस्पेक्ट में करें? 99% क्वेश्चन में जो है एक्स के रिस्पेक्ट में ही करना है। एक दो क्वेश्चन एक्सेप्शन होता है, तो आपको तभी समझ में आएगा जब आपका प्रैक्टिस जो है ज्यादा होगा। आप क्वेश्चंस को ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्स के रिस्पेक्ट में करें तब बनेगा कि वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तब बनेगा। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा अकेला क्वेश्चन है आप लोग के सिलेबस में जिसमें वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, अदरवाइज सभी में एक्स के रिस्पेक्ट में ही करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को याद रखना, इसमें वाई के रिस्पेक्ट में ही वीडियो रुक रुक के चल रहा है। और सब भी स्टूडेंट का भी रुक रुक के चल रहा है क्या जी? वीडियो जो है सिर्फ एक स्टूडेंट का रुक रुक के चल रहा है कि सभी स्टूडेंट का रुक रुक के चल रहा है, ये बताओ। सभी स्टूडेंट का रुक रुक के चल रहा है कि और स्टूडेंट, मतलब कि सिर्फ एक स्टूडेंट का चल रहा है रुक रुक के? कोई कॉल तो नहीं ना किया है जी? क्योंकि कॉल करने से जो है ना वीडियो जो है, किसी को डाउट है तो बताओ जी इसमें। पता नहीं क्या हो रहा है, किसी को डाउट है तो बताओ। वैसे हम 2 बार जो है समझा दिए हैं, प्रैक्टिस करना समझ में आ जाएगा। लग रहा है कि नेटवर्क इश्यू हो रहा है, इसलिए हम 4 बजे क्लास रखें कि 4 बजे जो है नेटवर्क अच्छा रहता है। किसी को डाउट है तो बताओ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा। कभी कभार क्या करता है, ये क्वेश्चन को मॉडिफाई करता है और एग्जाम में ये क्वेश्चन को ना पूछ करके एक क्वेश्चन और पूछता है इसी टाइप का, सेम टू सेम। वो क्या क्वेश्चन पूछता है वो भी आपको बता रहे हैं। एक तो नेटवर्क इश्यू है, ठीक है, ऊपर से ये सब क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए ऐसा हो रहा है। देखो ये क्वेश्चन जो है कोई जरूरी नहीं कि एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछेगा, एग्जाम में थोड़ा सा मॉडिफाई करेगा। यहाँ पे एग्जाम में थोड़ा सा मॉडिफाई करेगा और ये जो सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन को चेंज करके यहाँ पे लिखता है साइन वाई। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन और सेम टू सेम बनेगा, तो ये भी एग्जाम में लिख लेना, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पे होता है साइन वाई और यहाँ पे होता है साइन, यहाँ पे होता है साइन, ठीक है, और यहाँ पे होता है साइन स्क्वायर, यहाँ पे होता है साइन स्क्वायर। तो एग्जाम में या तो कॉस वाला पूछता है या तो साइन वाला पूछता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों सेम है, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। और दोनों क्वेश्चन जो है आर एस अग्रवाल का ही क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आर एस अग्रवाल का है, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर वो क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये भी क्वेश्चन आप बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज जो है बहुत सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। अभी जो हम क्वेश्चन बताएंगे वो क्वेश्चन 100% है, मतलब 99% है कि एग्जाम में वो क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाएगा, इसलिए ध्यान से समझना। अभी हम जो क्वेश्चन बताएंगे ये क्वेश्चन 99% है कि एग्जाम में आ जाएगा, मतलब 1% चांस है कि हो सकता है एग्जाम में ना आए, वरना 99% चांस है कि क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा ये वाला। जैसे क्वेश्चन है एक्स एक्स के पावर में m इंटू वाई के पावर में n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा m प्लस n। ठीक है, प्रूव करना है, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। देखो ये क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में 99% है आएगा, 1% का गारंटी नहीं लेते,
क्योंकि कभी कभार नहीं देता है। ये क्वेश्चन जो है जीओटी का फेवरेट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीओ का, एकदम डिट्टो आएगा एग्जाम में, डिट्टो। ये क्वेश्चन एग्जाम में जो है एकदम डिट्टो आएगा, सेम टू सेम, लिख के रख लेना। ये क्वेश्चन एग्जाम में एकदम डिट्टो आएगा, सेम टू सेम। इसलिए ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और प्रैक्टिस करके जाना। मतलब ये क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर भी दिया हुआ है क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ये क्वेश्चन मतलब लगातार रिपीट कर रहा है 4-5 साल से। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में मतलब 99% है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ध्यान से समझना, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप लोग ध्यान से समझना, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। अभी ठीक है कि नहीं, कि अभी भी पूरा ब्लर आ रहा है? अभी ठीक है कि नहीं, कि अभी भी ब्लर आ रहा है? एक तो पता नहीं कि ये ऐप में प्रॉब्लम है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आता है कि ब्लर आता क्यों। पहले टीचिंग में पढ़ाते थे उसमें तो ब्लर नहीं आता था सेम फोन में, लेकिन अभी ब्लर कैसे हो आ रहा है? या तो ऐप में प्रॉब्लम होगा, या तो जो है लाइटनिंग का इश्यू होगा। मोबाइल का तो इश्यू नहीं है, क्योंकि यही फोन से जो है पूरा 3rd सेमेस्टर 5th सेमेस्टर यही फोन से पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसमें इश्यू नहीं हो रहा है और आप लोगों में इश्यू हो जा रहा है। या तो ऐप का इश्यू होगा, या तो इसमें लाइटनिंग का इश्यू है, या तो नेटवर्क का इश्यू है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। देखो, हम आप लोग को बताए थे कि जब भी फंक्शन के पावर में फंक्शन हो तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो इसमें भी क्या करना है, दोनों तरफ लॉग लेना है। ये क्वेश्चन को ध्यान से समझना, एग्जाम में 100% आएगा एग्जाम में, इसलिए हम लिखे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो लास्ट का 2 क्वेश्चन करवाए, वो एग्जाम में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, उतना चांसेस नहीं है। लेकिन ये जो है एकदम 99% चांसेस है। तो क्या करना, दोनों तरफ लॉग लेना, ध्यान से समझना ये क्वेश्चन, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। दोनों तरफ क्या करना है, लॉग लेना। ठीक है, तो दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। लॉग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि फंक्शन के पावर में फंक्शन है, तो लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ। अगर लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स के पावर में m। इसका बनाने का 2 तरीका है, लेकिन लॉग लेके बनाएंगे तो आंसर जो है जल्दी बनेगा और आसान बनेगा। 2 तरीका है, दोनों तरीका आपको बता देंगे, लेकिन पहले एक तरीका सीखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा एक्स के पावर में m, ठीक है। यहां भी लॉग लेंगे, ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे हो जाएगा m प्लस n, ठीक है। हमको पता है कि log m इंटू एन, लॉग m इंटू एन ये होता है log m प्लस log m। बेसिक प्रॉपर्टी है लॉग का, सबको पता होगा। log m इंटू एन, इसका फॉर्मूला होता है log m प्लस log n। तो ये हो जाएगा log m प्लस log n, ठीक है। ये हो जाएगा log x प्लस वाई, पावर में हो जाएगा m प्लस n। उसके बाद हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े, फॉर्मूला क्या पढ़े, log m के पावर में n, log n के पावर में n ये होता है n log m। ध्यान से ये प्रॉपर्टी को याद रखना, काफी यूज होगा। log m के पावर में n ये होता है n log m, तो यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा m, यहाँ पे हो जाएगा m log x प्लस n log y, और यहाँ पे हो जाएगा m प्लस n, m प्लस n, और ये हो जाएगा log x प्लस y हो जाएगा। अब इसमें जो है क्या होगा, इसमें आपको करना है डिफरेंशिएट। m जो है कांस्टेंट है, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो ये हो जाएगा m डिवाइडेड बाई x। जिसको बेसिक डिफरेंशिएशन आता है वो सॉल्व कर लेगा, जिसको बेसिक डिफरेंशिएशन नहीं आता वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। n कांस्टेंट है, n को रखेंगे बाहर, और log y का डिफरेंशिएशन होता है 1/y, और y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx। तो यहाँ पे लिखें dy बाई dx, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है अगर हम बात करें, ये जो है m प्लस n ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ये क्या कांस्टेंट है, तो m प्लस n को बाहर में रखते हैं, m प्लस n ये कांस्टेंट है, और log y का डिफरेंशिएशन करते हैं, log x प्लस वाई। तो log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x प्लस वाई हो जाएगा। x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, x का डिफरेंशिएशन होता है 1,
और y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx। तो बेसिक सा डिफरेंशिएशन है, चेन रूल यहाँ पे लग रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बेसिक सा क्वेश्चन है, किसी को डाउट है तो यहाँ से जो है आप पूछ सकते हैं। m जो है कांस्टेंट है, m को रखें बाहर, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, n को रखें बाहर, log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y और y का डिफरेंशिएशन dy डिवाइडेड बाई dx। ठीक है, m प्लस n कांस्टेंट है, इसको बाहर में रखें, log x प्लस y ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई x प्लस y, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx होता है। देखो जिसको डिफरेंशिएशन ये सब नहीं समझ में आ रहा है उसको इंटीग्रेशन नहीं समझ में आएगा, उसको इंटीग्रेशन नहीं समझ में आएगा, हम पहले बता रहे हैं। जिसको ट्रिगो टफ लगता है वो डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ सकता, और जिसको डिफरेंशिएशन टफ लगता है वो इंटीग्रेशन नहीं पढ़ सकता, और जिसको इंटीग्रेशन टफ लगता है वो लैपलास, फोरियर सीरीज ये सब नहीं पढ़ सकता है वो, और जिसको ये सब टफ लगता है वो फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच उनको टफ लगेगा ब्रांच पेपर का जिसमें न्यूमेरिकल आता है। तो जिनका सीएस ब्रांच है या मैकेनिकल है, सिविल है, तो उनका उतना डिफिकल्ट नहीं होगा, लेकिन जिनका इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो उनको पूरा ये सब यूज होगा। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है, लैपलास नहीं आता है, फोरियर सीरीज नहीं आएगा, इंटीग्रेशन नहीं आएगा, तो आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच को उतना अच्छे से नहीं पढ़ सकते। आप सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल आते ही आपको टेंशन होने लगेगा। ठीक है, तो मैथ्स इंपॉर्टेंट है और आपको पढ़ना है, यहां तक कोई डाउट? अब जो है क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। इसको क्या करना है, ब्रैकेट को जो है ओपन करना है, तो ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये जो है यहां से लेकर यहां तक इसको एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं, यहां से लेकर यहां तक। आप बिना मैथ्स का नहीं कर सकते इंजीनियरिंग जी, बिना मैथ्स का इंजीनियरिंग नहीं होगा, खास करके इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल के लिए मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, होना चाहिए। ये हो जाएगा dy बाई dx। कोई भी ब्रांच पेपर पढ़ेंगे उसमें मैथ्स आ जाएगा, कोई भी ब्रांच पेपर पढ़ेंगे उसमें मैथ्स आ जाएगा। 2-3 पेपर ऐसा है इलेक्ट्रिकल का जिसमें जो है मैथ्स नहीं आएगा, बाकी लगभग लगभग जितना भी पेपर है सभी में मैथ्स आएगा। इसलिए मैथ्स आप लोग को पढ़ाया जा रहा है। अगर मैथ्स यूज नहीं होता तो क्यों पढ़ाता है, इसलिए पढ़ा रहा है मैथ्स। अब इसको जो है ब्रैकेट को ओपन कीजिए, तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा n प्लस एन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करना है, यहां से ब्रैकेट को ओपन किए तो ये हो गया प्लस m प्लस एन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे हो जाएगा dy बाई dx। हमको चाहिए dy बाई dx, हमको चाहिए dy बाई dx, तो dy बाई dx को जो है एक साथ करते हैं, यहाँ भी है dy बाई dx, यहाँ भी है dy बाई dx, दोनों को एक साथ करते हैं, दोनों को LHS साइड कर देते हैं। दोनों को LHS साइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई dx, और यहाँ ब्रैकेट में बचेगा n बाई y माइनस, देखो यहाँ पे प्लस में तो इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो m प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इधर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा m प्लस एन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे m बाई एक्स है तो यहाँ पे माइनस होगा तो हो जाएगा m बाई एक्स। अब इसको क्या करना है, सिंपल सा सॉल्व करना है, इसमें सिंपल सा एलसीएम लेना और कुछ भी इसमें मैथ्स नहीं, एलसीएम ले लो सिंपल सा। अब जिसको एलसीएम भी लेने नहीं आता है तो भाई कुछ भी नहीं कर सकते, जिनको एलसीएम लेने भी नहीं आता है तो बहुत दिक्कत है। एलसीएम ले लो सिंपल सा, यहाँ पे हो जाएगा y एक्स प्लस वाई, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n एक्स प्लस वाई माइनस वाई एम प्लस एन। तो ये एक लाइन में होता ना तो ज्यादा सही रहता। ठीक है, इसको ये साइड लिखते, यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ पहले, उसके बाद हम इधर सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ तक कोई डाउट है, समझने में कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ लो। और जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा मत समझना सर हमको नहीं समझ में आ रहा हम क्लास से लेफ्ट कर जाएंगे, तो कब तक लेफ्ट करोगे, एग्जाम में तो आएगा ही। आज पढ़ो चाहे कल पढ़ो, पढ़ना तो है ही, एग्जाम में आता है
इंपॉर्टेंट है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप लेफ्ट करके होशियार नहीं बन सकते, एग्जाम में आएगा नहीं बनेगा क्वेश्चन वहां पे। इसलिए पहले बता रहे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2-4 बार जरूर प्रैक्टिस करना इसमें, ठीक है। किसी को डाउट है तो बताओ जी। सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं है। दोनों तरफ क्या लिया है, लॉग लिया है। कैसे पता चलेगा कि लॉग लेना है कि नहीं लेना है? अगर फंक्शन के पावर में फंक्शन हो तो दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉग लेंगे। लॉग लेंगे और दोनों तरफ जो है लॉग लेने के बाद बेसिक प्रॉपर्टी होता है लॉग का कि लॉग एम इंटू एन, लॉग एम प्लस लॉग एन। यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स प्लस वाई, पावर में हो जाएगा एम प्लस एन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी लगा है log x के पावर में n, तो n log x यहाँ पे हो जाएगा m log x, यहाँ पे हो जाएगा n log y, यहाँ पे m प्लस y, तो यहाँ पे हो जाएगा m प्लस n log x प्लस y। डिफरेंशिएट किया, सिंपल सा डिफरेंशिएशन है। m कांस्टेंट है, बाहर रखें, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होगा। n को बाहर रखें, log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y, और log y का, अरे y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। m प्लस n कांस्टेंट है, बाहर कर दिए, और log x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस वाई, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx होता है। इसको सिंपल सा सॉल्व किए तो ये आया। अब dy वाला जो टर्म है, यहाँ पे dy वाला जो टर्म है उसको एक साथ कर दिए। देखो यहाँ पे ये वाला है dy वाला टर्म और ये वाला है dy वाला टर्म। dy अपॉन dx वाला टर्म को एक साथ कर दिए और ये दोनों टर्म को एक साथ कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करना और कुछ भी नहीं करना है। कोई डाउट है तो बताओ जी। ये क्वेश्चन को 2 से 4 बार आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे खुद से घर में, ठीक है। अभी परेशान मत हो, अभी हम एमसीक्यू क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाएंगे, सिंपल सिंपल वाला, तो वो समझ में आएगा। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, पहले बता दिए। पहले क्या था कि फर्स्ट सेमेस्टर में भी मैथ था, सेकेंड सेमेस्टर में भी मैथ्स था और थर्ड सेमेस्टर में भी मैथ्स था। लेकिन अभी न्यू सिलेबस में मैथ्स को हटा दिया है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ब्रांच पेपर पहले लाया है। तो मैथ्स को आपको क्या करना है, मतलब वैसे चैप्टर जो आपके ब्रांच पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब चैप्टर को कम से कम आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे ट्रिगो हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके ब्रांच पेपर के लिए, वो सब आपको पढ़ना है कि ब्रांच पेपर में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। बाकी जो चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है उसको नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ब्रैकेट को जो है सॉल्व करना है, ठीक है। एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा y x प्लस वाई। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा n x प्लस वाई माइनस y, ये हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी एलसीएम लेना है, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। और 2 स्टेप है, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x x प्लस वाई, ये हो जाएगा x m प्लस n, m प्लस n। लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग क्वेश्चन पेपर देख लेना। माइनस ये हो जाएगा x प्लस वाई और यहाँ पे हो जाएगा m। बस इसको सॉल्व कर दो, सिंपल सा, ठीक है। सॉल्व कर दो, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए। तो यहां से x प्लस वाई कैंसिल हो रहा है, x प्लस वाई कैंसिल हो रहा है। सॉल्व कर दीजिए, ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा nx प्लस एन वाई माइनस एम वाई माइनस एन वाई, और डिनोमिनेटर में बचेगा अकेला y बचेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा mx प्लस nx माइनस mx माइनस my डिवाइडेड बाई x बचेगा। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, तो mx से mx कैंसिल हो रहा है, mx से mx कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे nx से nx कैंसिल हो जा रहा है, my से my कैंसिल हो गया और ny से ny कैंसिल हो जाएगा। ये डिवाइड में इधर आएगा तो क्या होगा, इनटू में आएगा,
तो यहाँ से dy बाई डी एक्स हम लोग निकाल सकते हैं, dy बाई डी एक्स ये हो जाएगा y डिवाइड बाई एक्स। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना, समझ में आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा भी समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सर क्वेश्चन तो डिफिकल्ट है? हाँ क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो डिफिकल्ट है, प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा। अब आते हैं हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस में। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार चैट बॉक्स में आप लोग बताएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग का 3 क्वेश्चन जो है लेंदी लेंदी क्वेश्चन था, तो हो सकता है कि समझ में नहीं आ रहा होगा। एक बार आप लोग बता सकते हैं चैट बॉक्स में समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार चैट बॉक्स में सभी स्टूडेंट बताएंगे। और कोई भी स्टूडेंट गलती से लेफ्ट मत करना, ठीक है? नहीं तो बाद में मैसेज करोगे ना कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो हम व्हाट्सएप में समझा भी नहीं सकते। व्हाट्सएप में कैसे समझा सकते हैं, क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है। तो ट्राई करो यहीं पे समझ लेने का, और फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बता देना, क्लास में ही बता देंगे। ऐसे व्हाट्सएप में समझ में नहीं आएगा, या सॉल्यूशन देख के आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार चैट बॉक्स में सभी स्टूडेंट बताएंगे कि समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो ज्यादा समझना नहीं है, कम से कम 50% भी समझ में आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है। अगर कोई स्टूडेंट 50% भी समझ रहा है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमको पता है कि जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो 75% समझ में आ जाएगा। अगर अभी 50% क्लास में समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस करना 2-4 बार, आपको जो है 70% समझ में आ जाएगा। 5 से 6 बार जब आप प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस को बार बार, तो आपको पूरा स्टेप्स याद हो जाएगा, तो आप एग्जाम में सॉल्व कर दोगे। और जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो बेसिक कॉन्सेप्ट को क्या करना है, क्लियर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस पे जो है प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आता फिर से बता देंगे, ज्यादा परेशान नहीं होना है। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, जब हम रिवीजन करवाएंगे उस टाइम फिर से बता देंगे, लेकिन आपको काम है कि प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस का। ठीक है, अब आते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस पे। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाते हैं जो आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है। पहले कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। टू 2019 का क्वेश्चन जो है, एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा था आपके एग्जाम में, वो था y इज इक्वल टू रूट एक्स ई के पावर में x। और एग्जाम में पूछा था फाइंड dy बाई डी एक्स। सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। ये क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन आया हुआ था, आप लोग बना सकते हैं। आपको पता है कि सर इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। एग्जाम में सारा क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है, 2-4 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं, अदरवाइज सारा क्वेश्चन आसान होता है। तो इसमें लगेगा क्वेश्चन रूल, सॉरी प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो प्रोडक्ट रूल आपको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। dy बाई डी एक्स आपको क्या करना है, निकालना है। y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई डी एक्स। प्रोडक्ट रूल लगाइए, प्रोडक्ट रूल, रूट एक्स को रखते हैं एज इट इज, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है, प्लस e टू द पावर x को रखते हैं एज इट इज, और रूट x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। यहां तक आप लिख देंगे, आपको फ्री के मिलेंगे 2 मार्क्स। लेकिन अगर आप चाहते हैं ए टू द पावर एक्स कॉमन आ रहा है तो कॉमन भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो ए टू द पावर एक्स को कॉमन निकाल देंगे, तो ये ब्रैकेट में बचेगा रूट एक्स प्लस 1/2 रूट एक्स। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपका मन है कॉमन हम नहीं निकालेंगे तो मत निकालिए, आपको नंबर मिलेगा। 2022 का एक क्वेश्चन है, मतलब 2019 का ही ये क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू, क्वेश्चन पूछा था एमसीक्यू में कि साइन इनवर्स कॉस एक्स पूछा था। ठीक है, एग्जाम में बोल दिया था dy बाई डी एक्स निकालना है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में पीवाईक्यू में आया हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आया वही क्वेश्चन सेम टू सेम आए, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस करना है कि किस लेवल का एग्जाम में आता है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम का ही क्वेश्चन है, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो डिफरेंशिएट कर दीजिए। सबसे पहले साइन इनवर्स है, सर यहाँ कॉस है, यहाँ पे साइन है, एलिमिनेट तो होगा ही नहीं,
तो कॉस को बदलेंगे साइन में, तो कॉस को बदलेंगे साइन में, तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स। साइन से साइन इलिमिनेट हो गया, तो y इज इक्वल टू बचेगा पाई बाई 2 माइनस एक्स। y को जो है डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन dx, x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, और पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 होगा, x का -1, तो आपका आंसर कितना होगा, -1 होगा। ठीक है, ये एग्जाम में आया था 2 मार्क्स का, ये एग्जाम में आया था 4 मार्क्स का। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का था एमसीक्यू में, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का था। तो ये मत समझना कि सर इतना छोटा क्वेश्चन और 4 मार्क्स का है। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन अब जो है इतना छोटा सा क्वेश्चन 4 नंबर का नहीं पूछेगा, लेंदी पूछेगा। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी को डाउट है तो पूछ लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, सारा क्वेश्चन पीवाईक्यू का ही है, अपने से कोई भी क्वेश्चन हम नहीं करवा रहे, सारा क्वेश्चन पीवाईक्यू का है। ये भी क्वेश्चन जो है आपका पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन है। देखो, जो भी क्वेश्चन पीवाईक्यू का होता है उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन मैच नहीं करता है, क्वेश्चन वही मैच करेगा जो इंपॉर्टेंट होगा। जैसे अभी हम 2 क्वेश्चन करवाएं, क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में मैच करेगा, कभी मैच नहीं कर सकता, कभी मैच नहीं करेगा। लेकिन जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैच करता है। तो सारे जब 10 इयर्स का क्वेश्चन पेपर अगर आप बना लेंगे ना, तो आपको खुद पता चलने लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ सकता है, आप क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का, डी बाई डी एक्स और ब्रैकेट में 2x टेन इनवर्स माइनस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस जितना करवा रहे बस उतना पढ़ लेना, एग्जाम में सारा का सारा आपका एग्जाम में बन जाएगा। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो नोट्स के बाहर से आएगा, सारा क्वेश्चन नोट से ही आता है। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। कितना मार्क्स का, 4 मार्क्स का। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इसको डिफरेंशिएट करना है। देखो एग्जाम में जो है इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया, वो एग्जाम में बोला ही नहीं कि फाइंड dy अपॉन dx, तो आपको देखकर पहचान लेना है कि देखो dy dx है, मतलब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और इस तरीके से डिफरेंशिएट करना है कि आंसर कितना आना चाहिए, 2 tan इनवर्स x आना चाहिए। तो डिफरेंशिएट करो, तो देखो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, 2 को कर दो बाहर, 2 को कर दो बाहर, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा x tan इनवर्स x बचेगा। ठीक है, यहां पे बचेगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्व कर दो, अब यहां पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, यहां पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। x को कर दो बाहर, टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपको पढ़ाएं, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स x को एज इट इज रखो, x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1 हो गया, और log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 टेन इनवर्स x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन था एग्जाम में, और 3 लाइन का ही इसका सॉल्यूशन है, ये से ये कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया 2 टेन इनवर्स x। तो एग्जाम में सारे क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट नहीं होते, आसान में होता है। ये क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का आया हुआ है, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का एग्जाम में आया हुआ है। क्या सर एग्जाम में रिपीट करेगा क्या ये क्वेश्चन, नहीं रिपीट नहीं करेगा, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बनाएगा, रिपीट नहीं करेगा। रिपीट जो है 4-5 क्वेश्चन ही करता है, सारा क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा। लेकिन अगर अगर आप 10 साल का क्वेश्चन पेपर बना लेंगे ना, तो 50 से 60% सेम सेम क्वेश्चन जो है मैच करेगा, बस थोड़ा थोड़ा जो है क्या करेगा, अलग करेगा, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन मैच करेगा।
अगर आप 2 साल का क्वेश्चन पेपर पढ़ के जाएंगे तो पता चला एक भी क्वेश्चन मैच नहीं किया, मैथ से मैच नहीं करेगा, थ्योरी रहेगा तो मैच कर जाएगा। किसी को दिक्कत है ये क्वेश्चन में? साइन इनवर्स कॉस एक्स इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट रूल यूज कर सकते हैं क्या? पहले ये वाला क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट है तो बताओ, वो क्वेश्चन को फिर से बता रहे हैं अभी, वो क्वेश्चन को फिर से बता रहे हैं। देखो टू जो है कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए, एक्स टेन इनवर्स, तो यहाँ पे एक्स छूट रहा है तो यहाँ पे एक्स लिख लो, यहाँ पे एक्स छूट रहा था, एक्स लिखते हैं, ठीक है। एक्स टेन इनवर्स एक्स में यहाँ पे यूज हुआ है प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे यूज हुआ प्रोडक्ट रूल, और लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 टेन इनवर्स एक्स बचेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं जो क्वेश्चन अभी हम बताए, एक बार फिर से आपको बता रहे हैं। जितना पढ़ा रहे हैं और जितना अगर आपका नोट्स में है, अगर आप उतना पढ़ लेंगे, और 10 इयर्स का पीवाईक्यू, देखो आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस नहीं करना है खुद से, हम जितना क्लास में करवा रहे हैं ना बस उतना ही करना है। ये सब जितना भी क्वेश्चन है वो सारा का सारा पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन है, आप बस उतना पढ़ लेना। एग्जाम में 70 मार्क्स का जो पेपर होगा ना, आप आसानी से हंसते खेलते 68 मार्क्स आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन ऐसा रहेगा एमसीक्यू जो कंसेप्चुअल बनाएगा, वही बच्चा बना पाएगा जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। बस एक दो एमसीक्यू हो सकता है आपका एग्जाम में मिस्टेक हो जाए, वरना मैक्सिमम स्टूडेंट का 68 नंबर आ ही जाएगा, 68, 67, 66, 70 में आसानी से थ्योरी में आ जाता है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो, नहीं तो पता चला कि पास भी नहीं कर पा रहे हो। देखो ये क्वेश्चन को फिर से बताते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और यहाँ पे था cos x, एमसीक्यू का क्वेश्चन है, फाइंड dy डिवाइडेड बाई dx, ठीक है। तो देखो यहाँ पे साइन इनवर्स और यहाँ पे है cos x, अगर साइन और साइन रहता तो वो डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाता, लेकिन यहाँ पे कॉस है तो कॉस को क्या लिखेंगे, कॉस को लिख सकते हैं, कॉस को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। अब ये साइन से साइन एलिमिनेट हो जाएगा, देखो ये सब जितना भी है ना सारा ट्रिगो में ही पढ़ा है। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है, साइन से साइन एलिमिनेट हो गया, ये बचेगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन dx, पाई बाई 2 कांस्टेंट है, -1 आंसर आ जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है, y इज इक्वल टू, नहीं y इज इक्वल टू नहीं, आपके एमसीक्यू में कभी कभार क्वेश्चन ऐसे बना देगा, fx इज इक्वल टू x -1 अपॉन x, और बोल देगा फाइंड f डैश -1, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, कभी कभार यहाँ पे डिजिट चेंज कर देता है एग्जाम में, कभी कभार 2 बोल देगा, 3 बोल देगा, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन एमसीक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है। पहले इसमें बताओ, इसमें किसी को डाउट है, उसके बाद इसको बताते हैं। ये वाला क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बताओ जी, इसको हम 2 बार बता चुके हैं, ये क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बताओ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे बताते हैं। एक बार आप लोग जल्दी से बताएंगे कि ये क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। देखो आपको पता है कि एग्जाम में जब भी डिफरेंशिएट वर्ड बोलेगा तो एग्जाम में ऐसे बोल देगा y डैश, अगर y डैश बोल रहा है इसका मतलब ये dy डिवाइडेड बाई dx फाइंड करने बोल रहा है, ठीक है। अगर ये नहीं लिखना चाहेगा तो एग्जाम में ऐसे लिख देगा dy डिवाइडेड बाई dx, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएट करना, पहले भी पढ़ा चुके हैं। अगर ये लिखने का मन नहीं है एग्जामिनर को तो वो ऐसे लिख देगा, ऐसे भी लिख सकता है, इसका मतलब भी होता है dy अपॉन में dx। तो यहाँ पे बोल रहा है f डैश, f डैश मतलब f डैश का मतलब जो है इसको डिफरेंशिएट करना है, और x के रिस्पेक्ट में मतलब x का वैल्यू कितना लेना है, -1 पुट करना है, तो पुट कर दो।
सबसे पहले इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। सर कैसे पता चला कि डिफरेंशिएट करना है कि नहीं करना है? देखो यहाँ पे एफ डैश है, डैश का मतलब ये होता है dy अपॉन dx, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स। एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा सर, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन हम बोले थे, याद करना, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। लेकिन ये बोल रहा है कि x का वैल्यू -1 पुट करना है, x का वैल्यू -1 पुट करना है। यहाँ पे अगर -1 पुट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये जो है एमसीक्यू का क्वेश्चन था, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन था। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है कभी कभार दे देता है एग्जाम में, लेकिन यहाँ पे -1 लिखा है ना, तो वो जो है फंक्शन को चेंज कर देगा। जैसे यहाँ पे x -1 अपॉन एक्स था 2014 का पेपर में, लेकिन कभी कभार क्या करेगा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज भी करता है। तो ध्यान रखना, डिफरेंशिएट करके वैल्यू को पुट करना रहता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और ज्यादा नहीं, बस 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद क्लास को ऑफ करेंगे। आप लोग ज्यादा परेशान मत होना। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेक्स्ट टॉपिक है, डिफरेंशिएशन में ही। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यह, इसका जो है एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव, हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव। ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन जो है आता है एग्जाम में। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहां से भी एग्जाम में क्या करता है, क्वेश्चन को पूछता है, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या हाइयर ऑर्डर ऑर्डर डेरिवेटिव, इसमें जो है कुछ है नहीं। जैसे हम लोग पढ़ते थे ना dy बाई dx, तो वो सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव था। ये हो गया हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर सपोज कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, सपोज अगर कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो एग्जाम में इसको क्या करना है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है। अगर इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ध्यान रखना, अगर y को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, अगर y को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनता है y डैश। अगर इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका नोटेशन हो जाता है y डबल डैश। ध्यान रखना, y डबल डैश, ठीक है। अगर कोई फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको हम लोग लिखते हैं y1, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाता है y डबल टू, y2 बन जाएगा, ठीक है। अगर कोई फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको हम लोग लिखते हैं dy अपॉन में dx, dy डिवाइड बाई dx। अगर इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको हम लोग लिखते हैं d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर। याद रखना, ठीक है। देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, बहुत लोग जो है गलत पढ़ता है। इसको हम लोग पढ़ेंगे d2y, बहुत कोई पढ़ देता है d स्क्वायर y पढ़ देता है, जो कि गलत है। सही क्या है, d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर, d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर। ऐसे मत पढ़ देना d स्क्वायर y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर, वैसे बोलने का बोल सकते हो लेकिन वो गलत है। करेक्ट क्या है, d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर, ठीक है। तो इस टॉपिक का सिंपल सा फंडा है कि फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करना है। फंक्शन को कितना बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है। इसी को बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता है जी बार बार। यहां से एक क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, यहां से एक क्वेश्चन एग्जाम में क्या करता है, पूछता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बस नोटेशन याद रखना, या तो होगा y2 लिखेंगे
या तो लिखेंगे y डबल डैश या तो लिखेंगे d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ही लेते हैं एग्जाम का 2022 का। सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन किस टाइप से आता है इस टॉपिक से वो आपको बता रहे। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है जी एग्जाम में। देखो पूरे डिफरेंशिएशन में, अगर पूरे डिफरेंशिएशन में बात करें, चलो पहले डिफरेंशिएशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि कौन कौन सा टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आता है, जैसे लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन से हर साल क्वेश्चन देगा एग्जाम में, ये वाला टॉपिक से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन देगा। तो कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन आता है 100%। बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, वो सबसे उतना एग्जाम में नहीं आया है, रेयर केस में ही आता है। ये सब टॉपिक से ज्यादा आता है। क्वेश्चन है, ये जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सारा का सारा पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलेगा एग्जाम में, इफ y is equal to tan inverse x, y is equal to tan inverse x, y is equal to tan inverse x, then prove क्या करना है, 1 plus x square, 1 plus x square d2y divided by dx square plus 2x dy by dx is equal to 0। ये हमको क्या करना, प्रूव करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है 2022 का। ठीक है, ध्यान से समझना कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले जब क्वेश्चंस को देखेंगे तो सर कैसे पता करेंगे, ये तो हमको पता चल गया कि ये डिफरेंशिएशन का ही क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में कैसे पता करेंगे कि ये जो है किस टॉपिक का क्वेश्चन है। तो आप लोग यहाँ से ध्यान से देख सकते हो कि सर यहाँ तो d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर है, d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि ये जो टॉपिक है ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक फंक्शन दिया है और ये फंक्शन को डिफरेंशिएट करके प्रूव करना है कि ये जो है इसके बराबर में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सर यहाँ पे है dy डिवाइडेड बाई dx, मतलब ये फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, फिर हमने देखा कि यहाँ पे है d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर। इसका मतलब है कि इस फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट किया है, इस फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट किया है, उसके बाद जो है प्रूव किया है। तो इसको जो है डिफरेंशिएट कर देते हैं। y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy डिवाइडेड बाई dx। 10 का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना डिफरेंशिएट हम कर दिए, इतना डिफरेंशिएट कर दिए। उसके बाद आपको देखना है कि प्रूफ क्या करना है। उसके बाद आपको देखना है कि प्रूफ क्या करना है। तो सर यहाँ पे जो है गुना में है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसके साथ गुना में है। ठीक है, मतलब गुना में है, तो इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे इस तरीके से, dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू 1। अब देखिए कि हमारा आंसर आ गया क्या, नहीं आंसर नहीं आया। यहाँ पे d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर है और यहाँ पे तो dy अपॉन में dx है। इसका मतलब इसको एक और बार डिफरेंशिएट करके देखते हैं कि इतना आता है कि नहीं आता है। एक बार और डिफरेंशिएट करो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसको एज इट इज रखो। dy बाई dx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर। ठीक है, अगर dy बाई dx को एज इट इज रखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना लिखे, यहाँ पे लिख देते हैं 2x। और 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 का होता है 0। अब देखो ये जो है आ गया, इसको रीअरेंज कर दो, थोड़ा सा अरेंज कर दो इसको, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर प्लस 2x dy बाई dx। प्रूफ हो गया। आपको फ्री के 4 मार्क्स मिल जाएंगे। यही हमको प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, थोड़ा सा लिख दो, LHS is equal to RHS hence proved, differentiating both sides with respect to x। थोड़ा सा एक दो लाइन लैंग्वेज लिखना है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आया समझ में जी।
कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, एग्जाम का ही क्वेश्चन है। आया कि नहीं समझ में? तो ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से कम हम आपको 5 से 6 सवाल प्रैक्टिस करवाएंगे क्लास में। 2-4 सवाल आप खुद से बनाना, तभी इस टॉपिक क्लियर होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम का ही क्वेश्चन है, तो बस आपको समझाना चाह रहे हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आता कैसे। एक क्वेश्चन और देखते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो ये सब टॉपिक जो है, ये वाला आप क्वेश्चन को देखोगे तो 2022 का क्वेश्चन पेपर में, सेकेंड सेमेस्टर का 2022 का क्वेश्चन पेपर में ये वाला मिल जाएगा, क्योंकि पहले डिफरेंशिएशन सेकेंड सेमेस्टर में था, अभी फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद क्लास को वाइंड अप करते हैं। इतना सारा क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस करके रखना है, फिर हम लोग डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पहले स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में भी 2 चैप्टर है, एक है इंडेफिनिट, एक है डेफिनिट। पूरा सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद चैप्टर वाइज रिवीजन भी करवाएंगे। टेस्ट रिवीजन, टेस्ट रिवीजन, टेस्ट रिवीजन, और जो भी डाउट है, ठीक है, उसको हम फिर से बता देंगे। कोई क्वेश्चन हो सकता है नहीं समझ में आ रहा होगा, एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है वो भी आपको बताएंगे। फिर लास्ट में जो है कम से कम 100 MCQ आपको प्रैक्टिस करवाएंगे क्लास में, कम से कम 100 MCQ। और 100 का 100 MCQ पढ़ लेना, सारा क्वेश्चन वहीं से आएगा MCQ में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। इफ y इज इक्वल टू, इफ y इज इक्वल टू 3 e के पावर में 2x प्लस, देखो आप लोग बस बेसिक डिफरेंशिएशन जो है आप लोग कंसेप्ट क्लियर करना। अब ऐसा नहीं कि कोई बच्चा को इसका डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा, e के पावर में 3x का डिफरेंशिएशन आ ही नहीं रहा, बताओ कैसे पढ़ाएं। ये सब बेसिक डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन याद ही नहीं है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन याद ही नहीं है, रूट अंडर 1 + x² होता है तो क्या पुट करेंगे पता ही नहीं, तब तो भाई बहुत दिक्कत है। ये सब बेसिक डिफरेंशिएशन जो है आपको खुद से याद होना चाहिए, और अगर याद नहीं है तो आप जो है लेक्चर को देखिए, आ जाएगा समझ में। तो प्रूव करना है, प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है, d2y डिवाइडेड बाई dx² माइनस 5 dy/dx प्लस 6y। देखो इस टॉपिक का एक आपको शॉर्टकट बताते हैं, एग्जाम में कभी आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, इस टॉपिक का एक आपको हम शॉर्टकट बताते हैं। कोई भी एग्जामिनेशन में, कोई भी एग्जामिनेशन में, कोई भी क्वेश्चन में लगा लेना, 100% आंसर हमेशा सही बनेगा। क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को देखें। ठीक है, क्वेश्चन को देखने के बाद इस तरह से सॉल्व किया करना है। जैसे क्वेश्चन को देखें तो एक टर्म आ गया, एक टर्म आ गया d2y डिवाइडेड बाई dx²। ठीक है, हम ये टर्म यहाँ पे देख लें, कैसे बनेगा नहीं बनेगा हमको कुछ भी नहीं पता, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं होगा हमको कुछ भी नहीं पता। हमको ये टर्म पता चला d2y डिवाइडेड बाई dx², तो इतना हमको आइडिया लग गया कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन। अब हमको समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चन बनाए तो कैसे बनाए, ये क्वेश्चन बनाए तो कैसे बनाए, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रूफ क्या करना है उसको ध्यान से देखिए। प्रूफ क्या करना है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होगा, dy/dx। dy/dx को फाइंड कर लीजिए, d2y डिवाइडेड बाई dx² को फाइंड कर लीजिए, और इसमें पुट कर दीजिए, देखना आपका आंसर जो आ जाएगा। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी वो लॉजिक लगा सकते हैं। तो सर इसमें सबसे पहले dy/dx फाइंड कर लो, सबसे पहले dy/dx फाइंड कर लो। तो हम डायरेक्ट जो है dy/dx फाइंड करते हैं। हम डायरेक्ट लिखते हैं 3, देखो 3e के पावर में 2x, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6e के पावर में 2x। कैसे होगा सर, 3 तो कांस्टेंट है, e के पावर में 2x का डिफरेंशिएशन होता है e के पावर में 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6e के पावर में 2x होगा, डायरेक्ट लिखते हैं, ये हो जाएगा 6e के पावर में 2x। ठीक है, प्लस इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6
e के पावर में 3x। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब इसका जो है d2y डिवाइड बाई dx स्क्वायर निकालना। इसको जो है एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर। इसका एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 12 e के पावर में 2x, ये हो जाएगा प्लस 18 e के पावर में 3x। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर दो, पुट कर देते हैं। d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे वैल्यू कितना, यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 12 e के पावर में 2x प्लस 18 e के पावर में 3x। ठीक है, चलो यहाँ पे नहीं, नीचे में लिखते हैं, एक लाइन में आ जाएगा। d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर, तो इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 12 e के पावर में 2x प्लस 18 e के पावर में 3x। ठीक है, फिर बोल रहा है -5, यहाँ पे है -5। ब्रैकेट में क्या, ब्रैकेट में dy डिवाइडेड बाई dx, तो dy डिवाइडेड बाई dx का वैल्यू कितना है, ये है 6 e के पावर में 2x प्लस 6 e के पावर में 3x। बोल रहा है प्लस 6y, तो यहाँ पे लिखते हैं 6y का वैल्यू कितना है। देखो y का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, ये वाला दिया y का वैल्यू, तो यहाँ से y का वैल्यू ले लो, ये हो जाएगा 3 e के पावर में 2x प्लस 2 e के पावर में 3x। ब्रैकेट को ओपन करो, देखना आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले निकाल दो dy बाई dx, उसके बाद निकाल दो d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर, और वैल्यू को पुट करना, आंसर आ जाएगा। अब जो है इसको सॉल्व कर दो, देखना आंसर आ जाएगा। इसको पुट कर दो, जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 e के पावर में 2x, 12 e के पावर में 2x, ये सब सिंपल सा क्वेश्चन होता है। ये हो जाएगा 18 e के पावर में 3x। सॉल्व कर दो, 5 6 30 e के पावर में 2x, और यहाँ पे हो जाएगा 30 e के पावर में 3x प्लस 18 e के पावर में 2x, और ये हो जाएगा 12 e के पावर में 3x। ठीक है, यहाँ पे देखो 12 e के पावर में 2x, यहाँ पे हो जाएगा 18 e के पावर में 2x, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30 e के पावर में 2x, 18 e के पावर में 3x, 12 e के पावर में 3x, तो ये हो जाएगा 18 और 12 होता है 30 e के पावर में 3x। पहले से 30 e के पावर में 2x माइनस 30 e के पावर में 3x। देखो सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा। देखो ये से ये कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको सिंपल से क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। न्यू चैप्टर है, यूनिट नंबर 4 का ही। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और ये चैप्टर के लिए आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, शॉर्ट में इसको बोलते हैं ईओडी बोलते हैं। देखो डिफरेंशिएशन जो है मोर देन हम सफिशिएंट पढ़ा दिए, मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अगर आप इससे ज्यादा पढ़ते हैं तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जितना पढ़ाएं बस उतना कर लेना। लास्ट में फिर रिवीजन करवा देंगे, प्रैक्टिस करवा देंगे, आपका सारा जो है टॉपिक कवर हो चुका है। अगर एक दो टॉपिक अगर लगे कि सर ये टॉपिक नहीं हुआ है या ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो पूछ लेना, क्लास में ही हम बता देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है इसमें 2 ही टॉपिक पढ़ना है। ये कम से कम जो है आपको 3 क्लास लगेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है पीवाईक्यू के साथ कंप्लीट करने में एटलीस्ट 3 क्लास लगेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है 3 क्लास लगेंगे। आपका जो सिलेबस है वो लेंदी है, ऐसा नहीं है कि 2 क्लास में ही खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। लेंदी सिलेबस है,
तो जितना भी क्वेश्चन करवाए क्लास में, सारा क्वेश्चन को खुद से, सारा क्वेश्चन तो PYQ का इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले प्रॉपर उसका नोट्स बना लेना, ठीक है, कि रिवीजन करने में ज्यादा आपका इश्यू ना हो। सबसे पहले नोट्स बना लेना। नोट्स बनाने के बाद एक क्वेश्चन को जब तक अच्छी तरीके से समझ में ना आए तब तक क्वेश्चन को इतना प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो कि सॉल्यूशन पूरा याद हो जाना चाहिए, ठीक है। और उतना कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और जिनसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, जिनको ये नहीं पता है कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या है, टेन टू एक्स का फॉर्मूला क्या है, साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला क्या है, तो बहुत दुख की बात है, सबसे पहले आपको ट्रिगो पढ़ना है। ट्रिगो पढ़ने के बाद डिफरेंशिएशन पढ़ना है। और अगर ये सब नहीं समझ में आता है, सिर्फ आपको पासिंग करना है कि सर बस हम पास होना चाहते हैं, टॉप तो नहीं करना है हमको, सिर्फ पास करना है, तो आप मैट्रिक्स एंड डेटर्मिनेंट पढ़िए, आसान चैप्टर है। स्ट्रेट लाइन पढ़िए और थोड़ा सा आप ट्रिगो पढ़िए, ठीक है। और जिनका इलेक्ट्रिकल है ब्रांच पेपर, तो वो जो है कोई भी चैप्टर को मिस मत करना। जिनका भी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, मतलब डबल ई है या ट्रिपल ई है या एसी है, तो उनको जो है मैथ्स का सारा चैप्टर पढ़ना है। सिविल वाला बच्चा एक्सेप्ट मतलब एक दो चैप्टर को छोड़ भी देगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री लेकिन पढ़ना है। सिविल वाला स्टूडेंट, मैकेनिकल वाला, कंप्यूटर साइंस वाले, आप लोग एक दो चैप्टर को नहीं भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन डबल ई और ट्रिपल ई का आपको जो है पूरा पढ़ना है, ठीक है। ये सब आपको काम आएगा ब्रांच पेपर में। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सभी को। और पढ़ना है क्या जी? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सभी को। आप लोग रिवीजन करते रहना जी, ठीक है।